अगर आज रात अचानक मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं आमने सामने आ जाएं, और अगर इस युद्ध में एक देश के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर आ जाए, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, इजराइल की सैन्य तैयारियां और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। दुनिया भर में डर फैल रहा है कि कहीं ये टकराव वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या सच में अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं, खामेनेई की मौत की अफवाहें कहां से आईं, और अगर युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया पर क्या असर होगा। मध्य पूर्व पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ईरान हमेशा से इजराइल को अपना दुश्मन मानता रहा है और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। इसी वजह से कई बार दोनों देशों के बीच साइबर अटैक, गुप्त ऑपरेशन और ड्रोन हमले हो चुके हैं। यहाँ एक और बड़ा किरदार है अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। 2018 में ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ईरान के साथ हुआ न्यूक्लियर डील तोड़ दिया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। लेकिन असली तनाव तब बढ़ा जब 2020 अमेरिका ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। ये घटना पूरे मध्य पूर्व में आग की तरह फैल गई। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उस समय दुनिया को लगा था कि शायद अब युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। साथ ही कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों में रहस्यमय विस्फोट भी हुए। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसी वजह से इजराइल हमेशा तैयार रहता है कि जरूरत पड़ने पर सीधे हमला किया जाए। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह फैली। कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है या उन्हें किसी हमले में गंभीर चोट लगी है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी अफवाहें क्यों फैलती हैं? क्योंकि जब भी किसी देश के शीर्ष नेता को खतरा होता है तो उस देश की राजनीति और सेना में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर ईरान में नेतृत्व बदलता है तो पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान सीधे युद्ध में उतर जाएं तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रूस और चीन अक्सर ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर ये बड़ी शक्तियां युद्ध में कूद गईं तो ये संघर्ष पूरी दुनिया में फैल सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है और लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दुनिया उम्मीद कर रही है कि ये तनाव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहे, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बड़े युद्ध छोटी सी चिंगारी से शुरू हुए हैं। अगर मध्य पूर्व में ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वाकई बड़ा युद्ध हो सकता है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही दुनिया की बड़ी खबरों और गहरी जानकारी वाले वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।